नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा बिहार के बारे में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और स्थिति वैश्विक संदर्भ में कैसा है और भारत के संदर्भ में किस स्थान पे है। तो बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार एशिया के संदर्भ में, अगर बात करें एशिया के संदर्भ में इसकी अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यह दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत। और वहीं अगर हम वैश्विक संदर्भ की बात करें, वैश्विक के संदर्भ में, तो इसकी अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आइए आपको हम मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हुआ अपना भारत। वहीं अपने बिहार को देखेंगे तो ये अपना बिहार हुआ। और वही यहाँ से एक लाइन कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि भारत को दो जलवायु में बांटती है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ भारत की यहाँ अवस्थिति अपना बिहार हुआ, और जो कि नीचे यहाँ झारखंड है, जो कि कर्क रेखा से लगा हुआ है। इसी के ठीक उत्तर में बात करें तो अपना बिहार पड़ेगा। अपना बिहार यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसकी बात करें अवस्थिति, तो इसकी अक्षांश रेखा कितनी है, देशांतरीय रेखा कितनी है। तो अक्षांशीय रेखा की अगर बात करें तो ये अपना पश्चिमी चंपारण है। ये अपना पश्चिमी चंपारण है। और यहाँ इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। वहीं यहाँ अपना गया पड़ता है, जो कि अभी इसका नाम बदल चुका है, गया जी हो चुका है। और वहीं इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। और यहाँ देशांतरीय विस्तार ये देशांतरीय विस्तार हुआ। देशांतरीय विस्तार करें तो यहाँ 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। वहीं अगर यहाँ पे बात करें तो इसका होगा 86 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। और वहीं अगर हम बात करें इसको, यहाँ से ये आपका रोहतास पड़ेगा, रोहतास, किशनगंज, कटिहार। और ये पड़ा किशनगंज। रोहतास से और किशनगंज की बीच की दूरी की बात करें तो ये आपका 483 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण से लेकर और ये गया तक की दूरी की बात करें तो ये आपका पड़ेगा 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। और यहीं अगर हम बात करें
कि यहाँ जिले की कौन सा जिला ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगता है, बिहार अपना किन किन राज्यों से और किन अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो यहाँ ऊपर उत्तर की ओर बात करें तो नेपाल, और इसके पूर्व की ओर बात करें तो पश्चिम वेस्ट बंगाल, और यहीं अगर हम बात करें दक्षिण में तो दक्षिण में झारखंड से अपना सीमा साझा करता है। और वहीं अगर हम बात करें पूरब की ओर, पश्चिम की ओर बात करें तो यूपी होगा। और यहाँ बात करें कि कौन कौन से राज्य वेस्ट बंगाल से लगता है, तो वेस्ट बंगाल से बात करें तो ये आपका किशनगंज, ये आपका पूर्णिया, और यहाँ हो गया अपना कटिहार। वही अगर हम बात करें कि नेपाल से किन किन जिलों का सीमा लगता है, तो एक इसका ट्रिक है, तब अभी फिलहाल हम इसका नाम लिखते हैं। ये हो गया आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण की बात करें तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, 1 2 3 4, अररिया, छूटा था, अररिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रहा किशनगंज। वहीं अगर हम इधर बात करें तो ये यूपी से संलग्न होने वाला जिला तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, और उसके बाद पश्चिमी चंपारण, और यहाँ गया की इतना तक आप सभी को समझ आ चुका है। मैं साइड में यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा झारखंड से लगने वाले जिला, झारखंड से, तो झारखंड से यहाँ आपका हो जाएगा रोहतास, रोहतास, औरंगाबाद, औरंगाबाद, गया, गया और गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, बांका, भागलपुर, फिर कटिहार। ये कटिहार ऐसा जिला है जो कि एक तरफ वेस्ट बंगाल से लगता है और दूसरी तरफ झारखंड से लगता है। कटिहार, यहाँ किशनगंज ऐसा जिला है जो कि एक तरफ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं अगर हम पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो कि पूर्व पश्चिमी भाग बिहार के पश्चिमी में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और साथ ही साथ ये यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ रोहतास एक ऐसा जिला है जो कि यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है और वहीं झारखंड के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। अब आपको मैं ट्रिक बताना चाहूंगा, झारखंड के साथ लगने वाले बिहार के जिला, तो एक है जमाई और एक है ससुर। तो जमाई जैसे
ससुर जी ने जमाई को डांटा, तो जमाई को डांटा तो जमाई रोया और गया नवादा। जमाई जब रोया और गया नवादा तो फिर जमाई को ससुर जी बके और भागे काटने। तो जैसे रोया 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 और गया, रोया और गया, कहाँ गया तो नवादा, रोया और गया नवादा। फिर ससुर जी ने किसको डांटा तो जमाई को, मतलब जमाई। तो जमाई को डांटने के बाद ससुर जी बके, बांका मतलब बके। तो फिर दामाद भागा काटने, मतलब भागा काटने से मतलब हो जाएगा भागलपुर, भागा काटने, काटने से हो जाएगा कटिहार। वहीं अगर हम बात करें नेपाल से लगने वाले जिला का, तो इसका भी एक ट्रिक है, इसको मिटाता हूं मैं। नेपाल से अगर बात करें, नेपाल से लगने के वाली सीमा तो एक तो आप सभी को याद होगा, यहाँ पूर्वी चंपारण पड़ता है, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण के बाद आता है पश्चिमी चंपारण के बाद आता है पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण तो हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि यह आपको नेपाल से भी सीमा साझा करता है और यूपी से भी सीमा साझा करता है। तो एक इसका ट्रिक है, नेपाल और ये हो गया पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया। उसके बाद अगर याद करने के लिए, पापी ने नेपाल से बिहार के संलग्न जिले, तो इसका ट्रिक होगा, पप्पू ने सीता मधु के साथ डांस किया। तो एक तो हो गया प से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो कितना जिला हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल के साथ संलग्न जिले हो गए बिहार के 7। पप्पू और सीता, पप्पू, सीता और मधु, पप्पू सीता और मधु अरी रही किशन के साथ डांस करने के लिए, किशन के साथ डांस करने के लिए। ये नेपाल से लगने वाले संलग्न बिहार के जिले हैं, जो पप्पू सीता और मधु अरी रही किसके साथ, तो किशन के साथ डांस करने के लिए। तो पप्पू का हो जाएगा, प से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता से हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, अरी रही मतलब अरी से अररिया,
अरी रही, किसके साथ डांस करने के लिए, तो किशन, तो किशन से किशनगंज। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया है। नेपाल से लगने वाले बिहार के जिले 7 जिले हैं। तो या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो वही अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल से लगने वाले संलग्न जिले, तो वेस्ट बंगाल से अपना बिहार का 3 जिला संलग्न होता है। वेस्ट बंगाल से संलग्न होने वाले जो जिले हैं वो 3 हैं। इसका भी एक ट्रिक है, वेस्ट बंगाल, इसका भी एक ट्रिक है। बंगाल से इसका ट्रिक होगा, किशन ने पूजा को काटा। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, वैसे तो 3 गुना में ऐसे याद हो सकता है, लेकिन मैं ट्रिक दे रहा हूं। किशन से हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज, पू से पूर्णिया, और यहाँ काटा से कटिहार। ये आपके बिहार के पूर्वी साइड के जिले हैं, जो कि यहाँ पड़ता है किशनगंज, पूर्णिया, और यहाँ नीचे कटिहार। और बात करें तो ये बिहार के पश्चिमी साइड में, जो कि यूपी से संलग्न होता है, तो यूपी से अगर वहीं अगर हम बात करें बिहार के संलग्न जिले यूपी के साथ, तो ये 8 है। और मैंने आपको बताने की कोशिश किया था कि जैसे ससुर और जमाई जी थे, तो ससुर और जमाई जी के बीच में जब झगड़ा हुआ था, तो झारखंड के मतलब जो जिले थे वो संलग्न होते थे। ससुर जी जब और जमाई को बोले, तो रोए और भागे, रोया और गया नवादा। फिर जब ससुर जी बके, तो जमाई को काटे भागे काटने। तो वहीं अगर हम बात करें इसमें, तो ससुर जी के पास एक बक्सा होता है। रोहतास से पहले ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो कि बिहार का एक तरह से कुछ ऐसे ही मैं आप समझ लीजिए, यहाँ था रोहतास, और यहीं से आपको ये साइड में यूपी पड़ता है। तो रोहतास तो आपको याद ही रखना होगा कि कोने में, ये आपको 4 जिला हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पश्चिमी चंपारण, यहाँ किशनगंज, यहाँ कटिहार, और ये रोहतास के ही बगल में कैमूर है। तो यहाँ हो जाएगा ससुर जी अपने पास किस लिए ससुर जी और जमाई जी में झगड़ा हुआ था, तो एक कैमरा के लिए। तो यहाँ हो जाएगा कैमरा। ससुर जी कैमरा कहाँ रखे थे, तो बक्सा में। बक्सा में रखकर कहाँ कहाँ थे, तो भोज पर बैठे हुए थे। किसके किसके साथ, तो अपने सार, शिवानी, गोपाल के साथ। कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में जा बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था एक कैमरा के लिए, जो कि कैमरा ससुर जी ने कहाँ रखा था, तो बक्सा में लेकर कहाँ बैठे थे, भोज पर। और किसके किसके साथ बैठे थे, तो उनका सार था, और एक शिवानी नाम की लड़की थी, और गोपाल था, उसके साथ वो जाकर कहाँ बैठ गए, तो पश्चिमी चंपारण। कैमरा से हो गया आपका ये इसे याद रखना है, रोहतास, ये नहीं भूलना चाहिए, इसे भी नहीं भूलना है। कटिहार, इसे भी नहीं भूलना है। किशनगंज, और ये पश्चिमी चंपारण। इन 4 जिलों का नाम अगर आप याद रखें, तो ये ट्रिक के द्वारा आपको संलग्न अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अन्य राज्यों के साथ जो भी संलग्न जिले हैं वो आपको भूलेंगे नहीं। कैमरा से हो जाएगा कैमूर, बक्सा से हो जाएगा बक्सर, भोज से हो जाएगा भोजपुर,
सार से हो जाएगा सारण, सिवान तो हो ही गया, और गोपाल से गोपालगंज, और सात का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पश्चिमी चंपारण। तो कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रहा आपका रोहतास। तो टोटल 8 जिले हो गए। देखिए रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये टोटल जिला मिलके 8 हो गए। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करने का कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया। तो मैंने बताया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। और बताया कि मैंने पश्चिम से पूर्व की ओर दूरी कितनी है। तो पश्चिम से पूर्व की दूरी 483 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 345 किलोमीटर है। और वही हम बात करें कि अब किन किन राज्यों से इसका सीमा संलग्न होता है। तो इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपकी बात करें तो झारखंड हो गया, और इधर बात करें यूपी, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल। और यूपी के साथ 3 जिला बिहार का, झारखंड के साथ 7, यूपी के साथ 8, नेपाल के साथ 7। नेपाल के साथ यहाँ पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। फिर यहाँ से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और यहीं अगर हम बात करें तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पश्चिमी चंपारण से पप्पू से ट्रिक याद रखना है, पप्पू, सीता और मधु ने किशन के साथ सुपर डांस किया। तो पप्पू से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हो चुका। अब मैं आगे के वीडियो में बिहार के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिहार में किस साइड मतलब कौन सा पहाड़ है, किस तरफ कौन सा चट्टान पाया जाता है, कौन से बिहार में कौन सी मृदा पाई जाती है, और कौन सी मतलब किस के द्वारा नदी का मतलब कौन से नदी के द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सार्थक होता है। वैसे तो गंगा नदी ही बिहार का महत्वपूर्ण नदी है जो कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। और बिहार की बात करें तो सबसे शोक नदी माना जाता है कोसी को, और झारखंड की शोक बात करें, झारखंड की शोक दामोदर को कहा जाता है। वेस्ट बंगाल की नदी। मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। आगे की मैं फिर एक वीडियो बिहार के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।